Sagasus, Sagasus, Sagasus. Perfunctory, perfunctory, perfunctory. Perfunctory, perfunctory, perfunctory. Flaunt, flaunt, flaunt. Flaunt, flaunt, flaunt. Flaunt, flaunt, flaunt. Hegemony, hegemony, hegemony. Hegemony, hegemony, hegemony. Prevaricate, prevaricate, prevaricate. Prevaricate, prevaricate, prevaricate. Remonstrate, remonstrate, remonstrate. Lampoon, lampoon, lampoon. Debacle, debacle, debacle. Abhor, abhor, abhor. Blemish, blemish, blemish. Blemish, blemish, blemish. Mundane, mundane, mundane. Dormant, dormant, dormant. Dormant, dormant, dormant. Rapacity, rapacity, rapacity. Facade, facade, facade. Besmirch, besmirch, besmirch. 200 कर ले क्या? Bacon, bacon, bacon. Bacon, bacon, bacon. Vindicate, vindicate, vindicate. Vindicate, vindicate, vindicate. Reverie, reverie, reverie. Reverie, reverie, reverie. Surreptitious, surreptitious, surreptitious. Surreptitious, surreptitious, surreptitious. Demagogue, demagogue, demagogue. Demagogue, demagogue, demagogue. Mandatory, mandatory, mandatory. Avail, avail, avail. Erudite, erudite, erudite. Erudite, erudite, erudite. Hotter, hotter, hotter. Hotter, hotter, hotter. Adumbrate, adumbrate, adumbrate. Adumbrate, adumbrate, adumbrate. Adumbrate, adumbrate, adumbrate. Laden, laden, laden. Laden, laden, laden. Spouse, spouse, spouse. Rife, rife, rife. Connive, connive, connive. Connive, connive, connive. Succinct, succinct, succinct. Recalcitrant, recalcitrant, recalcitrant. Heinous, heinous, heinous. Heinous, heinous, heinous. Deleterious, deleterious, deleterious. Deleterious, deleterious, deleterious. Bizarre, bizarre, bizarre. Bizarre, bizarre, bizarre. Cantankerous, cantankerous, cantankerous. Cantankerous, cantankerous, cantankerous. Cantankerous, cantankerous, cantankerous. Cantankerous, cantankerous, cantankerous. देखिए, मेरा मकसद यही होता है कि मैं 1 घंटा 1.5 घंटा जब तक आपके साथ रहूं, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अंग्रेजी तो सीख ही लेंगे, नहीं नसीब में हुआ तो नहीं सीखेंगे, लेकिन मुस्कुराना तो आपके बस में है या नहीं है। तो बहुत उदास चेहरे भी दिख जाते हैं मुझे, चुपचाप, पता नहीं क्या हो रहा है, लगता है कि एकदम उनको जबरदस्ती अर्थी पे सुलाया जा रहा है, चेहरा ऐसा बना लेते हैं। हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। हर चीज का एक ही लक्ष्य है, आपकी मुस्कुराहट। नौकरी भी चाहिए खुशी के लिए ना, अदरवाइज दुखी तो है ही हम लोग। इसलिए प्लीज मुस्कुराइए, खुश रहिए, सब कुछ मिलता चला जाएगा समय के मुताबिक। मम्मी कहती है समय से पहले और भाग्य से ज्यादा, कभी कभी किसी को कुछ भी, और ये बिल्कुल हकीकत है जी। इसे कहते हैं इटर्नल ट्रूथ्स, इसे कहते हैं एंशिएंट विजडम। पुराने जमाने से, प्राचीन काल से ये बातें चलती आ रही है। परम सत्य है ये कि भाग्य से ज्यादा और समय से बिल्कुल नहीं मिल सकता है कुछ भी। इसका मतलब है कि आप प्रयास नहीं कीजिए। आपके जीवन देखिए, प्रारब्ध और पुरुषार्थ। प्रारब्ध जो आपने पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं वो साथ में चलेगा, और पुरुषार्थ जो आपको इस जन्म में मिला है, तो दोनों में सामंजस्य रखिए। प्रारब्ध अपना काम करेगा, पुरुषार्थ को अपना काम। पुरुषार्थ मतलब नहीं कि पुरुष के अंदर ही होता है, पुरुषार्थ का मतलब होता है काम करने की क्षमता, योग्यता। तो पैंडेमोनियम का मतलब होता है कोलाहल। पैंडे कहीं कुछ ध्यान नहीं देना, बस सिर्फ सुनिएगा, सिर्फ सोचिएगा, मैं सुनिएगा। सुनते सुनते 40 शब्द कब आपके जहन में, आपके जीवन के बाद बन जाके पता नहीं चलेगा। पैंडेमोनियम। पांडे जी हारमोनियम लेते हैं, पांडे जी हारमोनियम लेते हैं और मोहल्ला में बैठ जाते हैं और शुरू हो जाते हैं जागरण। रात में 2 बजे 3 बजे तक चलता रहता है, और गाना का जो सुर होगा
फिल्मी शब्द थोड़े से भक्ति वाले आ जाते हैं, बाकी सुर तो वही है, परदेसी परदेसी जाना नहीं, सुर वही रहता है, लेकिन परदेसी की जगह माता रानी कभी जाना नहीं। तो सारे पांडे हारमोनियम लेके और जो गली में जो मचाते हैं उसे क्या कहते हैं? हम उसे पैंडेमोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पैंडेमोनियम। एक अंदाज ये भी हो सकता है, हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि पांडे जी मोनी को लेके भाग गए और इससे पूरे मोहल्ला में क्या मचा हुआ है? पैंडेमोनियम पैंडेमोनियम पैंडेमोनियम। और पार्लियामेंट में भी जो देखने को मिलता है वो सिर्फ होता है क्या? पैंडेमोनियम पैंडेमोनियम पैंडेमोनियम। पैनोपली का मतलब होता है कवच। पैनोपली का मतलब क्या होता है? कवच। पैनोपली पैनोपली पैन और प्लाई, नहीं पैन पैन समझते ना, फ्राइंग पैन। पैन और प्लाई से हमने क्या बना रखा है? एक कवच बनाया है, पैनोपली बनाया, जो कर्ण को मिला था कवच, पैनोपली मिला था। पैन और प्लाई से कर्ण को मिला था कवच, और कर्ण के पास पैनोपली एक नहीं बल्कि पैनोपली का पैनोपली था, मतलब ढेर। इसके दो अर्थ होते हैं। पैनोपली का मतलब होता है कवच और पैनोपली का मतलब होता है किसी चीज का ढेर, प्लेंटी ऑफ, प्लेथोरा, पैनोपली ऑफ पैनोपलीज। एक तो भगवान सूर्यदेव ने दिया था, वो भी दान कर दिया। इंद्रदेव से जो मिला था वो भी दान कर दिया, पैनोपली। और ये हमारे इधर हरियाणा में ही कर्ण रहते थे, कर्ण के नगरी में मैंने देखा, लिखा स्वागत है आपका, उधर ही है ना कहीं, करनाल है, बहुत ही सुंदर। अब बाहुबली में कटप्पा, ये है पनास। पनास का मतलब होता है मनोहर ढंग, स्टाइलिश। क्या सपना जी जब डांस करती है, कई बार तो ये सुनने को मिला है कि जब सपना जी डांस कर रही थी, उस बगल से राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य की आवाज लगाते हुए दो चार मोटा जा रहे थे, वो भी जाग गए। क्या एलिगेंस होता है उनके अंदर, क्या स्टाइल होता है, क्या मनोहर ढंग है उनका। कहता है बस 5 मिनट दे दे, उसके बाद बुला लेना। सपना सपना डांसेज विद पनास। बच्चन साहब जब एक्टिंग करते हैं, वो भी अब तो उम्र उनका बहुत ज्यादा हो गया, नहीं तो फिर जमाने में दीवार मूवी, फिर एक दीवारी थी शायद, कि जाओ पहले, मेरे पास बीवी है, मेरे पास बीवी है, बच्चे हैं, बैंक बैलेंस है, आपके पास क्या है? जाओ पहले उससे साइन लेके आओ जिसने मेरे हाथ में लिखा तेरा बाप चोर है। बच्चन साहब डायलॉग डिलीवरी करते थे विद पनास। ऐश्वर्या राय एक्ट्स विद पनास, एंड वी लर्न इंग्लिश विद पनास। पहले एक पान वाला था, क्या पनास के साथ पान बनाता था। अब तो कमबख्त चरसिया पान बना, सही कहा आपने। अब तो कमबख्त पान को नाश कर देता है। क्या कर देता है वो? नाश करता है। पहले क्या 302 420 डाल डाल के क्या पान में इतनी लालिमा होती थी कि रास्ते में कोई मिल जाए तो फिर आप उसको अपना लालिमा दे सकते हो। इंटरमिटेंट मतलब होता है रुक रुक कर। इंटर जैसे इंटरमिटेंट फायरिंग, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में फायरिंग हो रही है लेकिन रुक रुक कर, इंटरमिटेंट फायरिंग। बारिश भी हो रही है, इंटरमिटेंट रेन। और इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट मतलब होता है 11th क्लास। इंटरमीडिएट में मुन्ना मुन्नी से मुलाकात करता था रुक रुक कर। इंटरमिटेंट, इंटर में एक टेंट लगा के रखते थे और रुक रुक कर मुलाकात करते थे। देखो दो बातें हो सकती है, या तो इन बातों के जरिए शब्द को हमेशा के लिए अपना बना लो, या फिर वही सोच सोच के फिर शब्द को आगे जाने दो। इंटरलोपर, अजनबी, अनाधिकार प्रवेश करने वाला। इंटरलोपर इंटरलोपर इंटरलोपर, दो अर्थ होते हैं, एक तो अजनबी और एक क्या है? अनाधिकार प्रवेश करने वाला। जैसे आप कहीं पाकिस्तान चले जाओ, मान लो कोई ऐसा जगह चले जाओ जहां पे आप अजनबी के जैसा लगा कि अपनों के बीच में पहुंचा हूं लेकिन अपनों के बीच में भी बेगाना जैसा महसूस हो, तो कहेंगे मॉम हियर आई एम फीलिंग लाइक एन इंटरलोपर। ये अजनबी हो गया। एक अर्थ हो गया अनाधिकार जो प्रवेश कर जाए कहीं किसी जगह, इंट्रूडर, किसी की जगह किसी की जिंदगी में, उसे कहेंगे इंटरलोपर। एक मुन्ना बहुत परेशान कर रहा है एक मुन्नी को कि तुम मुझे भी अपनी जिंदगी में कहीं जगह दे दो। देखो बोले बिल्कुल नहीं, मुझे वैसा ऐसा मत समझो, अभी हमारे जीवन में रत्ती भर भी जगह नहीं है। परिवार है, बॉस है, यार दोस्त है, इन सब के अलावा और तुम्हें मैं कहां एडजस्ट करूं। बोले देखो कहीं भी एडजस्टमेंट हो जाए। वो जबरदस्ती किसी के जीवन में आ रहा है, वो लोफर है। क्या है वो लोफर है। लोफर को ही कहते हैं इंटरलोपर। सैगिसस मतलब समझदार। हम यहां पे जितने लोग बैठे हैं सब क्या हैं? सब सैगिसस हैं। सब क्या हैं? सैगिसस है, समझदार हैं। सैगिसस सैगिसस सैगिसस, सब साग सब्जी खाने वाले हैं। जो भी साग सब्जी खाता है वो सैगिसस हो जाता है। और ये शब्द जो है सैगिसस, ये सेज शब्द से बना है। सेज, SAGE। सेज का मतलब साधु, समझदार, और उसी का एडजेक्टिव बना दिया हमने सैगिसस। जैसे होता है ना एसिडियस, वैसे ये सैगिसस। तो हमें एसिडियस भी होना पड़ेगा और हमें सैगिसस भी। मतलब देखो सिर्फ मेहनती नहीं होना, तरफ बुद्धि भी लगाना है। एक आदमी लाइन लंबी कतार लगी हुई थी, वो गया पीछे लग गया और सामने में लिखा हुआ था
कि मेहनत करने का फल बहुत मीठा होता है। तो सबको भीड़ को हटाते हुए वहां पहुंच गया गेट पे कि कौन इतना लंबा लाइन लगेगा, तो मेहनत कर लेते हैं, मेहनत करके वहां पहुंच जाते हैं। तो बुद्धि भी लगाने की लाइन लगा तो लाइन में ही खड़े रहेंगे। हमें थोड़ा सा बुद्धिमान भी होना है, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क के साथ साथ, और स्मार्ट वर्क वही करेगा जो सैगेसस होगा। यह है परफंक्ट्री, डिसल्ट्री। डिसल्ट्री भी कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। कल एक बच्चा मिला था 11 o'clock का जो बैच है, कि सर ये ऑब्लिटरेट जो आपने बताया मुझे, सर बहुत दुख हुआ सर सुनकर। अभी 20 तारीख का एयरफोर्स का कोई एग्जाम था, किसका था, 20 तारीख को कोई एग्जाम था सर, यही शब्द आया था ऑब्लिटरेट सर, और सर मुझे उस वक्त नहीं आता था, अभी आया तो बहुत दुख हुआ, अभी क्यों आ गया ये। तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, जब जागो तब सवेरा। कम से कम ये तो लग रहा है कि जो सीख रहे हैं वो बेकार नहीं जाएगा आगे चल के। तो ये डिसल्ट्री भी हमने कई बार देखा। डिसल्ट्री, पहले डिसल्ट्री याद करते हैं। डिसल्ट्री कैसे याद करेंगे, जैसे कहते हैं डिसल्ट्री तरीके, डिसल्ट्री मैनर, मतलब कोई इसमें मेथड नहीं है, कभी इधर कभी उधर। डिसल्ट्री, अगर डीजल वाली कार आपके पास है तब तो कभी इधर कभी उधर घूमते रहोगे आप, और पेट्रोल वाली होगी तो फिर दोनों महंगे हो गए। सेंचुरी। चलिए, मोदी जी का दौर है, मोदी है तो फिर हम लोग दोबारा वोट दिए। पता है हमने इलेक्शन आई कार्ड बनाया था दिल्ली में, 2014 में बनवाया था, बड़ी संघर्ष किया था। तब इधर शायद सुबह शाम में ही क्लास होती थी, मैं मुखर्जी नगर वहां रहता था, लक्ष्मी नगर में। तो कैसे कैसे करके इलेक्शन आई कार्ड, पता है क्यों बनाया था, मोदी जी को वोट देना है। एक जिससे जिससे बनवाया वो कांग्रेसी था, वो कहा कि आप हम सब कुछ करके पूरा पहुंचवा दिया हमारे घर तक बन के, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन वो व्यक्ति जो बनवाया था वो जहां नहीं बते, जहां वोट देना होता है, वो अंदर वही बैठा हुआ था। उसके चेहरा को देखा, उसको काम को देखा, वफादारी को देखा, लेकिन बेवफा बनकर हमने मोदी जी को चुना। और जब मोदी जी को चुना तो फिर क्या मिला हम लोग को, हम सब जानते हैं। फिर 2019 आया, भाइयों बहनों, 2019 आया, हमने इलेक्शन गया ही नहीं। अगर मैं जाता तो ईवीएम उठाता, सर पटक के आता उसको, ये कहता कल 5 साल पहले भी तुम बुलाए थे वोट देने के लिए, 5 साल पहले भी वोट दी, सर फिर बुला लिए, क्या चेंज कर रहे हो तुम, जिंदगी तो वही की वही हमारी है। हम हमेशा आते हैं, बस उंगली दबा के चले जाते हैं, और हम वही के वही। मोदी जी कहां से कहां पहुंच गए, जिसको वीजा नहीं मिलता था दुनिया से, आज उनको वीजा मिल रहा है। हमें तो खाजा नहीं मिल रहा है खाने को, पिज्जा नहीं मिल रहा है खाने को। तो ये हमारे क्या, डिसल्ट्री मतलब होता है लापरवाह, डिसल्ट्री। और इसी का प्यारा भाई है क्या, परफंक्ट्री। तुम फैक्ट्री में काम तो करते हो, लेकिन तुम्हारा हर काम क्या होता है, परफंक्ट्री होता है। क्या होता है, परफंक्ट्री वर्क मतलब हर काम तुम्हारा परफंक्ट्री होता है, लापरवाह होता है, लापरवाह तरीके से करते हो। एंड फ्लॉन्ट का मतलब होता है दिखावा, फ्लॉन्ट करना। बहुत दिनों बाद राणा जी पापा बने, और जब ये पापा बने कई सालों के बाद, तो अपने फल को लेकर, अपने फल को गोद में लेकर सबको दिखा रहे हैं, देखो मैं तो पापा बन गया। और अपने फल को फ्लॉन्ट कर रहे हैं, अपने फल को फ्लॉन्ट कर रहे हैं, ये सोचकर कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो जब आपको कोई चीज लगता है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है, हम उसको दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं, क्या करते हैं, फ्लॉन्ट करना, फ्लॉन्ट। और मुझसे पूछिएगा ये सब मुझे पहली बार कहां मिला था जानने को, तो ये जब राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की जब शादी हुई थी, तो उन्होंने, मैं हिंदू या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया होगा, उसमें छपा था कि क्या नाम है, शिल्पा शेट्टी, उनको उनके हस्बैंड ने सर करोड़ों का गिफ्ट किया था, वो डायमंड रिंग एंगेजमेंट हुआ था। तो वहां पे दिखाया था कि शिल्पा वाज फ्लॉन्टिंग, ऐसा कुछ सेंटेंस था वहां पे, हर डायमंड रिंग, और वहां पे दिखाया था वो। तो वहां मैं पहली दफा मिला तो डिक्शनरी में ढूंढा क्या है ये, तब से मुझे ये शब्द याद हुआ। तो कैसे कैसे आप शब्द एक बार कहीं पढ़ा तो निश्चित रूप से अगर नहीं जानते हैं तो ढूंढे बिना मैं रहा ही नहीं, कि नहीं जानते ढूंढेंगे जरूर। और आज देखिए आपको बता रहे हैं, फ्लॉन्ट का मतलब हो गया दिखावा
करना। और हेजेमनी मतलब वर्चस्व, हेजेमनी 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 हेजेमनी। एक एक शब्द के प्रति इतना प्रेम था कि आज मुझे याद है हेजेमनी मैंने कहां याद किया। 2002 के दिसंबर में दिल्ली आया था, 3 में हमारे भैया मिलने आए मुझसे, तो मैं नई सड़क गया, वहां से एक डिक्शनरी खरीदा, रैंडम हाउस की छोटी सी डिक्शनरी है आज भी मेरे पास, रैंडम हाउस की छोटी सी पॉकेट डिक्शनरी होती है ना, वैसे पॉकेट डिक्शनरी थी। उसी में ये पहले पेज में ये हेजेमनी शब्द था। और फिर देखिए वो पेज, वो चित्र सब याद है मुझे कि कैसे हमने याद किया था। इसलिए मैं कहता हूं कि मोहब्बत और मेहनत बेकार नहीं जाती। हे जी आप भी मनी कमा कमा कर, हे जी आप भी मनी कमा कमा कर आपने पूरी दुनिया में अपना क्या बना लिया है। हेजे मनी। एक दौर था जब यूएसए का क्या था, हेजे मनी था, बोले वाला नहीं, क्या था, हेजे मनी था। आज हेजे मनी किसका है, आज चाइना का है भाई, झूठ मूठ का इंडिया इंडिया इंडिया, 100 में 100 बेईमान है, फिर भी मेरा देश महान। हेजे मनी किसका है, चाइना का। अब देखिए चाइना में कहां कोई मरा पता नहीं किसी को, लेकिन अमेरिका देखिए, पहले हम लोग सोचते जो होगा तो अमेरिका संभाल लेगा, अमेरिका संभाले, खुद ही टाए टाए फिश हो गया। अब अमेरिका का हेजेमनी, रियल में अगर देखा जाए हेजेमनी किसका चल रहा है आजकल, चाइना। वर्ल्ड बैंक को पैसा देना बंद किया, बोले हम देंगे 200 करोड़, वर्ल्ड बैंक नहीं, WHO को 200 करोड़ दे दिया हो। मतलब हिम्मत है कि तुम नहीं दोगे तो दूसरा सुपर पावर है जिसके पास हेजेमनी है। प्रीवेरिकेट मतलब टाल मटोल करना, प्रीवेरिकेट, प्रीवेरिकेट। प्रिया की जब नौकरी लगी तो पापा फिर कहते हैं कि बेटी देखो इंस्पेक्टर बन गई हो, अब लुगाई भी बन जाओ। लेकिन जब पापा उसके पास तरह तरह के तस्वीर लेके आते, वो हर तस्वीर को रिजेक्ट कर देती। ये सोच कर रही है कि प्रिया को जब तक प्रिय वर नहीं मिल जाएगा, डोले सोले 6 पैक्स, 28 इधर 28 इधर, तब तक प्रिया क्या करती रहेगी, प्रिय वर के चक्कर में ताल मटोल करती रहेगी, प्रीवेरिकेट 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 करती रहेगी, प्रीवेरिकेट। यह है रेमंस्ट्रेट करना, विरोध करना, रेमंस्ट्रेट करना, रेमंस। इसी का एक भाई है डेमोन्स्ट्रेट, क्या है, आज बहुत लोग डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे थे 2 बजे से, हुआ नहीं हुआ, अच्छा अच्छा किया, गंदी बात है, तो इतनी गर्मी है, अभी थोड़ा सा भी चिपकेगा ना बहुत लगेगा, थप थप लगेगा बिल्कुल। रेमोन्स्ट्रेट ऐसी लग जाएगा। देखिए आप सामने बात किया ना अभी मैंने कि भाई लगाओ बिजली कब से करना है, तो बोला कि सर कल मैं आपको डिमांड नोट दे दूंगा। एसी तो मंडे तो लग जाएगा, चलेगा कि नहीं चलेगा गारंटी नहीं है, लग जाएगा जरूर, क्योंकि लगने में समय नहीं लगेगा। कल ही एसी आ रही है तो कल सामने आएगी और बेसमेंट में नीचे कोटिंग करवाना है उसका, वो कोटिंग करने से उन्होंने कहा कि लाइफ इसका बेहतर। कुछ लोग आज डेमोन्स्ट्रेट करने का प्रयास कर रहे थे और हम लोगों ने उसका क्या किया, रेमोन्स्ट्रेट किया। इसके साथ प्रेपोजिशन फिक्स्ड है, क्या आएगा, विद, क्या आएगा, विद, रेमोन्स्ट्रेट विद, रेमोन्स्ट्रेट। एंड लैंपून का मतलब होता है निंदा करना, लैंपून 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 लैंपून। राणा जी जब दामाद बने 6 साल के बाद ससुराल गया, सासू मां से खटपट हो गया था, सासू मां बुलाए, बेटा आ जाइए, मान जाइए, आप जो गलती हुई आ जाइए आप। 6 साल बाद आए सासू मां से मिलने के लिए। सासू मां तरह तरह का नाना प्रकार का व्यंजन बना के रखा था, और चूंकि 6 साल बाद सासू मां के हाथ से खाने का मौका मिल रहा था, इन्हें लुगाई पसंद कम, सासू मां ज्यादा पसंद थी। लेकिन कुछ बात ऐसे हुई कि 6 साल तक मुलाकात नहीं हुआ। घर पहुंचे खाना खाने के लिए, नाना प्रकार का व्यंजन, हर प्रकार का साग सब्जी, जो वेज नॉन वेज सब था। अब इतने भूखे थे कि स्पून भी इस्तेमाल नहीं किया, और एक हाथ से नहीं, मतलब अदब सभ्यता सब भूल गया, दोनों हाथ से चपर 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 खाना शुरू किए। इन्होंने नहीं यूज किया स्पून, इसी चक्कर में सासू मां ने किया इनका लैंपून लैंपून लैंपून। इतना ही नहीं, सासू मां कहती है कि दामाद जी 6 महीना आप यहीं रुक जाना, 6 साल बाद आए हो, 6 महीने यहीं रुक जाओ, आपको देख देख कर भैंस भी दूध देगी।
इसी बहाने हम भी दूध दही खा लेंगे। इस प्रकार से उन्होंने उनका किया लैंपून लैंपून लैंपून। और ये डिबैकल 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 डिबैकल, याद है आपको फियास्को? फियास्को का भाई डिबैकल। अभोर का मतलब घृणा करना, अभोर 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 करना, स्कॉर्न करना, अभोर अभोर अभोर। अगर मान लीजिए भोर में कोई उठाए आपको, भोर में कोई आ जाए उठाने के लिए, ये डिपेंड करता है कौन उठा रहा है। 4 बजे 5 बजे कोई उठा जाए। हमें तो याद है मेरी मम्मी 3 बजे उठाती थी, लालटेन लेके आती थी, क्या चलो उठो बैठ के पढ़ो। लेकिन बात एक बार पढ़ने लगते थे तो फिर बहुत मजा आता था पढ़ने में, लेकिन उठना बड़ा मुश्किल होता था। उठ भी गए, कभी सो जाते, लालटेन नीचे डाल दिए और सो गए। अगर भोर में कोई उठाए बार बार आपको, तो उस व्यक्ति से आप क्या करने लगोगे? अभोर 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 करने लगोगे, घृणा सी हो जाएगी आप। एंड ब्लेमिश का मतलब होता है दाग धब्बा। ब्लेमिश 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 ब्लेमिश। देखो मेरे मिस पे ब्लेम मत लगाना, मेरे मिस पे कभी ब्लेम मत लगाना, क्योंकि उनका जीवन, उनका कैरेक्टर, उनका करियर ब्लेमिश से रहित रहा है। उनके जीवन में कभी कोई ब्लेमिश नहीं रहा है, इसलिए प्लीज ब्लेमिश लगाने का प्रयास मत करना। और यह है मंडेन। मंडेन का मतलब सांसारिक संधारण। मंडेन 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 मंडेन। मंडे को जब भी तुम आते हो मुझसे मिलने के लिए, तो किस तरह की बातें करते हो? बहकी बहकी बातें करते हो, गंदी गंदी बातें करते हो, सांसारिक बातें करते हो, साधारण बातें करते हो। ऐसे तो हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे। और मंडे बार नौकरी लगेगी, हाथ में पैसे आएंगे, फिर देखिए आपकी सारी जो मरे हुए डोरमेंट अरमान है वो एक एक करके बाहर निकलेंगे। रेपेसिटी मत होता है ग्रीड एवराइज। याद है आपका एवराइज? ग्रीड भी याद ही हो आपको। एंड रेपेसिटी मतलब भी यही होता है। रेपेसिटी अगर आर हटा दो लगा दो सी बन जाएगा कैपेसिटी। तुम्हारे अंदर रेपेसिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि तुम्हारी कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है। कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है। कैपेसिटी से मुझे याद आया कि हम सब जानते होंगे कि हमारे ब्रेन में 7 करोड़ कोष्ठ होते हैं, सेल जिसे कहते हैं 7 करोड़। और विज्ञान कहता है कि हर एक सेल में 1 करोड़ इंफॉर्मेशन एक इंसान के अंदर डाला जा सकता है। तो साइंस इस निष्कर्ष से पहुंचा है कि हमारे पास वो ब्रेन है जिस ब्रेन में दुनिया में जितने भी पुस्तकालय हैं ना, उसका 7 गुना इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में आ सकता है। 7 करोड़ छोटे छोटे कितने से, मतलब इतने हैं कि इसलिए ब्रेन का ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल था, अब होने लगे, क्योंकि एक बार कटा तो हजारों कट जाएंगे। तो सोचिए हम एक को सेल कहिए या कोष्ठ कहिए, एक सेल में हम 1 करोड़ इंफॉर्मेशन लेके चल सकते हैं। और ऐसे हमारे पास कितने हैं? 7 करोड़ है। लेकिन हमें पता नहीं है कि हम क्या ढो रहे हैं अपने गर्दन पे। इतना विशाल चीज जो संसार का विकास भी कर सकता है और संसार का विनाश भी कर सकता है, जैसे मोदी जी। तो मोदी जी के अंदर रेपेसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए उनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। इसे फैकेट भी कहते हैं और इसे फसाद भी कहते हैं, मतलब मुखौटा। एक नेता आया और दंगा फसाद रोकने की बात करता है। एक नेता आया और दंगा फसाद रोकने की बात कर रहा है, तो लोगों ने कहा कि दंगा फसाद रोकने की बात मत कीजिए। आप वो लोग हैं जो दंगा फसाद करवाते हैं, और मौका मिले तो फिर उसके खिलाफ बोलने यहां पे आ जाते हैं। ये सब आपका फसाद है। ये दंगा फसाद रोकने की बात करना, ये फसाद 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 है। ये सिर्फ दिखावा है, ये मुखौटा है। बेसमिर्च का मतलब बदनाम करना। बेसमिर्च बेसमिर्च बेसमिर्च। लॉलिमा नहीं चाहती थी, लॉलिमा नहीं चाहती थी कि लीला की शादी हो। लॉलिमा चाहती थी शादी पहले उसकी हो।
लीला बड़ी बहन थी, लेकिन छोटी को किसी और से प्यार हो गया था। वो चाहती थी कि पहले मेरी शादी हो, इसलिए जब भी लड़के वाले लीला को देखने आते, लॉलिमा लीला के द्वारा बनाए गए खाना में 20 मिर्च मिक्स कर देती और उसको बदनाम करती। 20 लड़के वाले आए, लेकिन कोई भी पसंद नहीं कर पाए। किसके चक्कर में? 20 मिर्च के चक्कर में वो बेसमिर्च कर रही थी। बार बार उसके चरित्र को, उसके सोच को वो बदनाम कर रही थी। बेसमिर्च 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 कर रही थी। और यह है बेकन। बेकन, बेकन का मतलब होता है इशारा करना। आपके पास नहीं हुआ चिंता मत कीजिए, कल मिल जाएगा। बेकन का मतलब होता है इशारा करना। मिला हुआ है? अभी मिला है? क्या बात है, 2021 में लोग 21 हो गए हैं। बेकन का मतलब इशारा करना। बेकन मीन्स इशारा करना। राणा जी अपनी लुगाई के साथ लॉन्ग ड्राइव पे निकले थे, बहुत खुश थे, आनंदित थे। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि इनकी लुगाई को कार के बैक से कोई बेकन कर रहा है, इशारा कर रहा है, बार बार बेकन कर रहा है। ये नजर जैसे एक जो रियर मिरर जो होता है, सामने जो दिखता है, देखा तो अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो रहे थे कि बेकन करने वाला कोई और नहीं, उनका दोस्त ही था। हुडा जी थे, पीछे से बेकन कर रहे। उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई पीछे से बैक से बेकन कर रहा है, मैं इसे क्या रेकन करूं, मैं क्या इसे रेकन करूं। रेकन का स्पेलिंग होगा आर लगा दो, बी हटाए क्या लगा दो, आर। रेकन का मतलब समझना और रेकन का मतलब काउंट करना भी होता है। तो कोई तुम्हें बेकन करे तो मैं क्या रेकन करूं कि रिश्ते बदल रहे हैं, तुम्हें कोई और अच्छा लगने लगा, तुम किसी और के होने लगे। बेकन और रेकन याद रखना, बेकन रेकन बेकन। उम्मीद करते हैं कि हमारे राणा जी माफ करना अगर बुरा लग रहा होगा आपको। तो ये विंडिकेट, बदला लेने के बजाय इसका अंग्रेजी में अर्थ होगा जस्टिफाई करना। विंडिकेट मतलब जस्टिफाई करना। आपने मेरे साथ कोई गलत किया, हम आपसे गलत करके बात को क्या कर दिया, हमने जस्टिफाई कर दिया। विंडिकेट 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 विंडिकेट। मेरा एक बहुत ही सुंदर भिंडी का खेत था, भिंडी ही भिंडी, भिंडी ही भिंडी। एक दिन सपना आई और भिंडी के फसल को बर्बाद कर दी। मैंने भी क्या किया, चंद महीनों बाद जब वो बैगन का फसल उगा रही थी, हम भी यार दोस्त के साथ पहुंचे और उनके बैगन की फसल को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। और ऐसा करके हमने विंडिकेट 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 विंडिकेट। और देखो सीटी बजाते हो हमें तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं बार कहता हूं कि ऐसा ना हो कि इंस्पेक्टर बनते बनते कहीं कंडक्टर बन गए आप। अभी दिल्ली सरकार बहुत निकाल भी रही है कि जो कंडक्टर बनना है बन जाइए। तो आचरण सोच हमें ऐसा रखना चाहिए जो हम होना चाहते हैं, नहीं तो हम जैसा सोचेंगे, जैसा व्यवहार करेंगे, वैसे ही हम होते चले जाएंगे। तो फिर दोष भगवान को मत देना, ये भगवान तूने ये क्या किया, तूने, आप वही होते चले जाते हो जो आप करते हो, सोचते हो। रेवरी का मतलब ख्याल में खोना, डे ड्रीम। रेवरी रेवरी हमारे नीतीश जी भी बहुत सोचते थे, लालू जी के साथ गठबंधन किया था, राजनीतिक गठबंधन था, सोच मनसा कुछ और थी, इसी बहाने राबड़ी जी के साथ रेवरी खाने का मौका मिलेगा। ये उनका डे ड्रीम ही रह गया, न तेज न तेजस्वी। इस बात से अग्री हुआ और आज हमारे राबड़ी जी और नीतीश जी दोनों अलग अलग जिंदगी गुजार रहे हैं। रेवरी रेवरी रेवरी, यह सरप्टिसस, गुप्त रूप से सरप्टिसस, कई बार हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। सरप्टिसस, सरप्टिसस, सर्प के तरह, सांप के तरह टीटी धीरे धीरे आता है और फिर जो विदाउट टिकट होते हैं उसको दबोच लेता है, धप्पा मारता है। सरप्टिसस, एक गाना भी है, धप्पा इत्र फैला दो, बहुत जल्द लगेगा आपको धप्पा, बड़ बजब्बा। डेमेगॉग का मतलब होता है जनोत्तेजक नेता। डेमेगॉग डेमेगॉग डेमेगॉग। हमारे मोदी जी कैसे नेता हैं?
डेमेगॉग है। एक बार जनता के बीच जब पहुंचते हैं तो जला देते हैं एकदम बिल्कुल। जनता उनके बात के सामने बिल्कुल जल भुन जाती है। वो डेमेगॉग है, दिमाग लगा लगा कर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और फिर उनका सम्मोहन जब शुरू होता है तो इवांका ट्रंप से लेकर स्मृति ईरानी से लेकर राधे मां सब क्या हो जाती है, मंत्रमुग्ध हो जाती है, क्योंकि वो हैं डेमेगॉग डेमेगॉग डेमेगॉग। मैंडेटरी तो जानते हैं आप, मैं अनिवार्य हर मैन के लिए ये मैंडेटरी है कि वो डेट पे जाएं। ये सिर्फ याद करवाने के लिए है, मत बोलना मास्टर सिखाया है हम ऐसा करेंगे। अवेल का मतलब फायदा उठाना। अवेल अवेल, आपके पास अभी जो कुछ भी अवेलेबल है आप उसका पहले क्या कीजिए, फायदा उठाइए, उसको अवेल कीजिए, आप उसका फायदा उठाइए जो अवेलेबल है। ये नहीं कि आप शिकायत कीजिए कि मेरे पास ये भी होता तो अच्छा होता, वो होता। अरे जो है उसी को लेके आगे बढ़िए। आप लगान मूवी आपने देखा था, लगान में आमिर खान ने, और लगान मूवी को केस स्टडी के रूप में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल किया जाता है कि कैसे एक व्यक्ति ने मतलब कुछ नहीं थे वो लोग, कोई क्रिकेट नहीं खेलता था, लेकिन कैसे चैलेंज दिया, चुनौती लिया और कैसे सबको इकट्ठा करके और जीत हासिल की। उसको केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जाता है वहां पे। आमिर खान के पास जो कुछ भी था, जो अवेलेबल था, उसका उसने क्या किया, अवेल किया, फायदा उठाया। कचरा को उठाया, कचरा को नहीं किया कचरा है फिर कोई बाहर, कचरा को कहा भाई कचरा तू ऐसे बॉलिंग करता है, ऐसे कर, बस ध्यान रखना मुझे क्या चाहिए, विकेट चाहिए। एक बॉलर था ऐसे ऐसे कहीं किए जा रहा है। अब हम जैसे साधारण लोग होते बोलते ये बॉलिंग ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे ऐसे। उसने कहा तू ऐसे ही बॉलिंग कर, क्योंकि वो जानता कि हर परिस्थिति में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जरूर कर सकता है। ये सोच थी ऐसे ऐसे कर। अंग्रेज के लिए बन गया था बहुत बड़ा सरदर्द। ये पता नहीं चल पा रहा है कि कब बॉल आएगा। तो अंग्रेज था, दिमाग लगाया कि ये जब बॉल उड़ता है तो हूं करता है, तब समझ में आया। लेकिन इससे पहले तो वो अपना कांड करके निकल गया था, 2-4 विकेट लिया। तो हमारे जीवन में भी जो भी अवेलेबल है आप उसको अवेल कीजिए और आगे बढ़िए, शिकायत मत कीजिए, शुक्रिया से भर जाइए, क्योंकि भगवान कभी किसी के साथ बिल्कुल अन्याय करता ही नहीं है, कभी नहीं करता। आप जैसे दिखते हो ना वो आप डिजर्व करते थे, और वो आप बिल्कुल फुल्ली परफेक्ट हो आप हर चीज को दुनिया में अचीव करने के लिए। लेकिन यही है कि हम कुछ सोच में, कुछ शास्त्र में फंस जाते हैं और अपने आप को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भर लेते हैं, अपने आप को इंफीरियर समझते हैं। हमेशा अपने आप को सुपीरियर समझना। एरोडाइट का मतलब होता है विद्वान, एरोडाइट विद्वान। यूरोप के लोग बड़े विद्वान होते हैं, पता है क्यों, उनका डाइट कमाल का होता है। हम लोग की तरफ कुछ भी खा लिए, फ्राई फ्राई, जहां देखा वहीं तेल, जहां देखा वहीं वेज, बहुत लोग तो कच्चा है मांस खा जाते हैं। कहीं कुछ सोसाइटी में रहता था, वो नागा वगैरह, कुत्ता साफ कर दिया, कुत्ता ही नहीं सोसाइटी में। हमारे सोसाइटी में भी करीब 60-70 कुत्ता हैं। तो दिलीप पांडे आए तो मैंने कहा कि सर हमारे सोसाइटी को कुत्ता मुक्त बनाया जाए। तो एक ने सलाह दिया कि यहाँ पे 2 नागा आदमी को यहाँ किराएदार रख दिया जाए, वो एक एक करके सबको समेट के खा जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। आपका जैसा होगा डाइट वैसे आप होते चले जाओगे। अगर आपको ही बनना है एरोडाइट तो आपको अपने डाइट को ध्यान देना पड़ेगा। कहते हैं ना मुन्नी, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसा वाणी। एंड हॉटर का मतलब होता अभिमान। हॉटर 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 हॉटर। हमारी करीना कपूर हॉट है ना, हमारी करीना कपूर हॉट है, लेकिन रत्ती भर भी उनके अंदर हॉटर नहीं है, अभिमान नहीं है। हॉटर हॉटर हॉटर। एंड अडम्बरेट मतलब होता है इंटीमेट करना, इंटीमीडिएट नहीं, इंटीमेट करना मतलब पूर्व सूचित करना। एडम्बरेट। आदम के पास जाओ, आदम ईव जानते ना, आदम ईव जो जिससे हम सब आए धरती पे, आदि मानव नहीं, एडम एंड ईव। अच्छा, मुन्नी को कोई परेशान करे तो उसे क्या कहते हैं, ईव टीजिंग। क्या कहते हैं, ईव टीजिंग। ई वी ई, वही आदम ईव वही ईव है। और मुन्ना को कोई परेशान करे तो आशिक। अरे मुन्ना को कोई परेशान करे तो उसे कहते हैं हम एडम टीजिंग। एडम ADAM, एडम टीजिंग मतलब मुन्ना को छेड़ दिया कोई। और मुन्नी कोई परेशान करे तो उसे क्या कहेंगे हम, ईव टीजिंग। तो आदम के पास जाना वो तुम्हें रेट को लेकर क्या कर देगा, एडम ब्रेड कर देगा, एडम ब्रेड कर देगा।
और यह है लादेन। लादेन का मतलब, लादेन का जीवन कुकर्मों से, अपराधों से लदा हुआ था, भरा हुआ था। ये लादेन है। क्या ये? लादेन। एन स्पाउस, ई हटा दो मुन्ना तो क्या बन जाएगा? स्पाउस का मतलब दम, वाइफ नहीं, हर जगह वाइफ ही दिखता है, मंगेतर भी नहीं। स्पाउस का मतलब होता है दंपति, पति और पत्नी दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। पत्नी कहना हो तो भी स्पाउस, और पति कहना हो तो भी। तो आप अपने पत्नी को क्या कहोगे, और आपकी पत्नी आपके लिए क्या इस्तेमाल करेगी? ये दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर ई लगा दिया तो इसका ये वर्ब बन जाता है, इसका मतलब होता है समर्थन करना। तो जो पति पत्नी होते हैं एक दूसरे का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। राइफ का मतलब होता है व्याप्त होना। राइफ राइफ, वाइफ नहीं, राइफ राइफ राइफ। आप पाकिस्तान जाओगे तो पाकिस्तान में आतंकवाद क्या है? व्याप्त है, राइफ है, जगह जगह पे आतंकवाद। और हिंदुस्तान में आओगे तो जगह जगह पे वाइफ नहीं, जगह जगह पे करप्शन ही करप्शन, भ्रष्टाचार। मतलब करप्शन से हमारा देश राइफ है, और वहां पे टेररिज्म से पाकिस्तान क्या है? वहां जाओगे तो पाकिस्तान में जितने भी वाइफ हैं सबके हाथ में चूड़ियां आपको नहीं दिखेगा, कंगना नहीं दिखेंगे आपको। वहां पे क्या दिखेगा? राइफल दिखेगा, राइफल। वाइफ के पास क्या है? राइफल है। पति को जब भी खनखनाहट की आवाज सुनने की इच्छा होती है, गरगरा देती है राइफल से। राइफ राइफ राइफ। और कनाइफ मतलब होता है गुप्त रूप से सहयोग देना। आपको याद हो एक शब्द था अबेट, अबेट, अबेट मतलब उकसाना। ये भी गलत काम करने के लिए भी उकसाना, कनाइव करना। कौन नाई? कौन नाई तुम्हें उस्तूरा देकर कह रहा है कि जाओ उसे काट के आ जाओ, उसे कनाइव कहते हैं। क्या कहते हैं? कनाइव। एंड यह है सक्सिंक्ट मतलब संक्षिप्त। सक्सिंक्ट, सक्सिंक्ट, सक्सिंक्ट मतलब संक्षिप्त। सक्सेंट, शक मुझे था इंक कम होने का, शक था कि इंक कम है, इसलिए हमने निबंध को कम से कम शब्दों में लिख दिया। सक्सेंट, सक्सेंट, सक्सेंट। एंड रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है हठी उदंड। रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट, उदंड, कंट्यूमेशस। जैसे हमारे स्टैबबॉर्न राणा जी चाहते थे कि वो बाहुबली तो न बन पाए, लेकिन उनका जो बच्चा है वो बाहुबली है। देवसेना आए, डॉक्टर से मिलने गए कि मैं पापा बनने जा रहा हूं, तो बताइए कोई मेडिकेशन हो, कुछ ऐसी व्यवस्था हो जो बच्चा आए तो बिल्कुल थर्रा जाए दुनिया। तो ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल साइंस हमारे पास है, हम मेडिकल साइंस की मदद से ऐसे बच्चे को धरती पे जन्म दे सकते हैं। आप लीजिए, अपने बच्चे को कैल्शियम खिलाइएगा, हड्डी मजबूत होगा, हल्क बन जाएगा, हल्क की तरह जहां तहां छलांग लगाएगा और पहुंच जाएगा। काफी खुश थे। और डॉक्टर ने कहा था अपनी लुगाई को ये कैल्शियम का डोज 1, और उन्होंने कहा कि कैल्शियम हड्डी थोड़ा सा मजबूत हो जाए, ये 4 डोज खिलाने लगे। बच्चा आया धरती पे, बिल्कुल हल्क के अंदाज में आया, जैसे लैंड किया धरती पे वैसे उछलकर कुर्सी पे बैठ जाता। कुर्सी पे बैठा, ये बहुत खुश, हाईली इलेटेड कि बिल्कुल हल्क आ गया है। अब थोड़ा सा ये चाहते थे कि जान पहचान हो बच्चे से, तो कह रहे हैं कि पहचान कौन बेटा, पहचान कौन, मैं कौन। सही कहा आपने, उन्होंने पापा कहने के बजाय चाचा कह दिया। बहुत दुख हुआ कि लगता आपको ज्यादा ही कैल्शियम खिला दिया इसे। रिकैल्सिट्रेंट निकला, ये उदंड बच्चा निकल गया। बाप को चाचा कहता है, रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट। तब से हमारे राणा जी क्या करते हैं, नस काटते हैं अपना। बाप बनते बनते चाचा बन गया, ये नस काटते हैं और नर्स के पास पहुंच जाते हैं। बोले बीवी तो मेरी हो ना पाई, तुम ही हो जाओ। नर्स कहती है कि राणा तुम ये जो काम करते हो हेनस है, हेनस हेनस है, ये हेनस क्राइम है, तुम नस काट के मेरे पास मत आया करो, तुम बताओ मुझे कब आना है, मैं खुद आ जाया करूंगा। दिस इज हेनस, हेनस, हेनस। एंड ए डेलिटेरियस, डेलिटेरियस, डेलिटेरियस। डेली डेली तेरी ऐश के साथ, मैं डेली देख रहा हूं, ऐश के साथ तुम डेली दिन दिन भर रात भर गायब रहते हो।
तो ध्यान रखना, ये डेलीटेरियस है। क्या ये डेलीटेरियस है, डेलीटेरियस है। ऐस सलमान को बर्बाद कर दी, ऐस विवेक को बता दी, बिल्डर बन गया विवेक। अब जब से अभिषेक के जीवन में आई है, अभिषेक तो पहले फ्लॉप मूवी भी दे रहा था, अब कुछ भी नहीं दे पा रहा है। और यह है बिजार, बिजार, बिजार एक हरियाणवी में शब्द है, जार जार जार। जो लोग होते हैं जार, उनकी बातें होती है बिजार, बिजार, बिजार। बिजार मतलब बिल्कुल विचित्र, स्ट्रेंज, वियर्ड। एंड इन द लास्ट वन इज कैन टैंकरस, झगड़ालू, कैन टैंकरस। कई बार मैंने देखा फजलू को, कि फजलू खुद बियर पीता है और उसके कैन को मेरे पानी के टैंक पे जाके रख देता है, और बाप बेटे में क्या करता है, झगड़ा लड़ा देता है। वो कैंटैंक्रस है। क्या है वो? कैंटैंक्रस, कैंटैंक्रस, कैंटैंक्रस है, कैंटैंक्रस, कैंटैंक्रस, कैंटैंक्रस है। उम्मीद है कि 40 के 40 शब्द आपको जरूर याद हुए होंगे। वाह मोदी जी, वाह। अब तक हमने 36 बातें की है। पानी देना। अच्छा, पेज रह गया था कल का, अभी अभी करते। क्या लिखा है कि वो कहते हैं मेरे पास रहो, आस पास रहो, मेरे इश्क में दिन रात रहो। मतलब बर्बाद थे, बर्बाद हो, बर्बाद रहो। देखो, इश्क में कोई बर्बाद नहीं होता है, बर्बादी तो जब तक आप बर्बाद होने को राजी नहीं हो, कोई कर पाएगा आपको? कभी नहीं कर पाए। लाख कोशिश करो, मैं रोने को राजी नहीं, रुला दो मुझे, लेकिन हम राजी रहते हैं। हम राजी रहते रोने के, बस किसी का शब्द का इंतजार होता है कि तुम बोलो, तुम कंधा तो दो, देखो हम आंसू का अंबार लगा देंगे। तो ये मैं सोचता हूं कोई बर्बाद कर सकता है। ये मानवता के लिए बहुत बड़ा कलंक है, ऐसा सोच। तो क्या वो कर ले? क्या वो जो पेज दिया गया था कल करेंगे? चले चले, हवन करेंगे, हवन करेंगे, कल करेंगे। पॉइंट ऑफ एरर, क्या गिरिया? इन्हें तो हार रहा है लगता है। इंग्लैंड के भी तो आउट हो गए। ये ऐसे ही पिच बनाते हैं ये लोग। मोदी के नाम पे स्टेडियम बनाया और इंडिया हार जाए तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए पता चलेगा 20 में ऑल आउट हो गया और इंडिया 19 में ऑल आउट। सारे बच्चे नंबर भेजेंगे प्लीज, जो नहीं तो फिर आपका पढ़ाई आधा अधूरा रह जाएगा।
जो हो रहा है मुझे लगता है, कल मैंने देखा भी न्यूज में कि लिखा हुआ था कि देश को अब सरकार का काम नहीं है बिजनेस करना, इसलिए 99% जितने भी पीएसयू कुछ कुछ को छोड़कर सबको प्राइवेटाइज्ड कर रहे हैं। नहीं, मेरा ये मानना है कि मुझे नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हम उस जगह पे है नहीं हम। लेकिन अगर वाकई में प्राइवेटाइजेशन से हमारे देश में तरक्की आएगी, लोग में वृद्धि आएगी, तो देखो चेंज जो आता है ना, वो चेंज जब होता है तो दुख होता है, लेकिन चेंज के बाद चीजें हो सकता है कि बहुत अच्छा हो जाए। क्योंकि इतना मोदी जी जब कर रहे हैं, मैं समझ में नहीं आ रहा है क्या है नहीं है, लेकिन अगर जनता के खिलाफ जाके कोई काम किया जा रहा है तो रिस्क उनको भी है कि अगली बार नहीं आएंगे। पता है, मुझे समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है। अब बड़ा मुश्किल है, हम लोग जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अब देखिए, वो नहीं बताना है। मोदी जी सिर्फ डिस्कोर्स दे सकते हैं, डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। मोदी जी और केजरीवाल को आमने सामने बैठा दो और जैसे अमेरिका में होता है वैसे बैठा दो तो नहीं बात कर पाएंगे, मोदी जी कहीं नहीं ठहरेंगे। लेकिन मोदी जी से डिस्कोर्स करवा लो आसाराम की तरह, राम रहीम की तरह भाषण दिलवा लो, भाषण दे देंगे। लेकिन जब बात आएंगी, जब सवाल जवाब होगा, वहां पे तो कई इंटरव्यू देखने को मिला जहां पे वो पानी मांग रहे हैं, कई इंटरव्यू दिखे हैं। लेकिन क्या करिए, प्राइम मिनिस्टर है, वो जानते हैं हिंदुस्तान के नागरिकों का नब्ज, जानते हैं कि कैसे वोट चाहिए। मास्टर है, आएंगे ताली बजाएंगे और फिर से बन जाएंगे देश के प्रधानमंत्री। आइए देखिए क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। फिलहाल देखिए, हम मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर को बदल नहीं सकते हैं, तो फिर अपने अपने हैसियत के मुताबिक, स्थिति के मुताबिक जितना हम बेहतर कर सकते हैं अपने जीवन के उत्थान के लिए हमें करना चाहिए। इसलिए बुद्ध जाते जाते कह के गए, आपो दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो। कुछ लोग चाहते हैं मोदी जी आए और जला के जाएं। मोदी जी दीपक नहीं जलाएंगे, अपना ही जला लिए काफी है। आपको अपना दीपक जलाना खुद ही पड़ेगा। बिल्कुल आएंगे। तो पप्पू को काट डालो। नाउन प्रनाउन प्लस नाउन इन अपोजिशन और प्लस वर्ब, इस तरह की बातें मत कीजिए। देखिए, ये सारी बातें मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैं भावना में बह जाऊंगा, फिर हमारा समय बर्बाद होगा, आपको बर्बाद होगा। तो ये सब बताइए और बात करते हैं हम लोग कि देखिए, नाउन इन अपोजिशन क्या होता है। नाउन इन अपोजिशन इज यूज्ड टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन और प्रोनाउन। अब जैसे मुझे याद है कि मैं पहली बार हमारे एमटीएन बीएसएनएल का लगा था वो टेलीफोन वगैरह लगता है हमारे से, पहली बार मतलब 2-4 मतलब अगर 200 घर होगा तो 2-3 घर में लगा, तो उसमें हमारा भी घर था। तो एक बार तार कट गया, कुछ हो गया, तो मैं एप्लीकेशन लिख रहा था कि आई, और मेरा जो नाम था वो मैंने लिखा, और फिर लिखा इज, आई इज योर एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑफ दिस नंबर, ऐसे करके अंग्रेजी लिखा था। नया अंग्रेजी सीखा था, 10th 11th में होंगे हम, तो एप्लीकेशन में अंग्रेजी में लिखेंगे। लेकिन मैं क्या लिखा गया था, आई क्रिस्टोफर इज, क्योंकि हमें लगा क्रिस्टोफर के मुताबिक होना चाहिए। क्रिस्टोफर इज, क्रिस्टोफर एम बड़ा गंदा लगता है, क्रिस्टोफर एम कैसे होगा। बाद में जब पढ़ा लिखा तब समझ में आया कि आई के बाद जो हम क्रिस्टोफर लिखते हैं, आई के बाद जो हम लिखेंगे मिस्टर मोदी लिखेंगे, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखेंगे, वो कहलाता हमारा नाउन इन ए पोजीशन। क्या कहलाता हमारा वो? नाउन इन ए पोजीशन कहलाता है। और वो नाउन इन ए पोजीशन क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। वो नाउन प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उसका और कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। इंपॉर्टेंट वर्ड कौन हुआ? ये नाउन और प्रोनाउन, जिसको ये डिस्क्राइब करता है, जिसको ये तो, और हम लिखेंगे मिस्टर मोदी लिखेंगे, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखेंगे, वो कहलाता हमारा नाउन इन ए पोजीशन। क्या कहलाता हमारा वो? नाउन इन ए पोजीशन कहलाता है। और वो नाउन इन ए पोजीशन क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। वो नाउन प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उसका और कोई इंपॉर्टेंस नाउन। अब जैसे मुझे याद है कि मैं पहली बार हमारे एमटीएन बीएसएनएल का लगा था वो टेलीफोन वगैरह लगता है हमारे से, पहली बार मतलब 2-4 मतलब अगर 200 घर होगा तो 2-3 घर में लगा, तो उसमें हमारा भी घर था। तो एक बार तार कट गया, कुछ हो गया, तो मैं एप्लीकेशन लिख रहा था कि आई, और मेरा जो नाम था वो मैंने लिखा, और फिर लिखा इज, आई इज योर एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑफ दिस नंबर, ऐसे करके अंग्रेजी लिखा था। नया अंग्रेजी सीखा था, 10th 11th में होंगे हम, तो एप्लीकेशन में अंग्रेजी में लिखेंगे। लेकिन मैं क्या लिखा गया था, आई क्रिस्टोफर इज, क्योंकि हमें लगा क्रिस्टोफर के
मुताबिक होना चाहिए। क्रिस्टोफर इज, क्रिस्टोफर एम बड़ा गंदा लगता है, क्रिस्टोफर एम कैसे होगा? बाद में जब पढ़ा लिखा तब समझ में आया कि आई के बाद जो हम क्रिस्टोफर लिखते हैं, आई के बाद जो हम लिखेंगे मिस्टर मोदी लिखेंगे, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखेंगे, वो कहलाता हमारा नाउन इन ए पोजीशन। क्या कहलाता हमारा? वो नाउन इन ए पोजीशन कहलाता है। और वो नाउन इन ए पोजीशन क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। वो नाउन प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उसका और कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। इंपॉर्टेंट वर्ड कौन हुआ? ये नाउन और प्रोनाउन, जिसको ये डिस्क्राइब करता है, जिसको ये, तो डिस्क्राइबिंग एलिमेंट कभी भी इंपॉर्टेंट रहा है क्या? हम कभी भी डिस्क्राइबिंग एलिमेंट के मुताबिक वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये जो नाउन प्रोनाउन होगा, यही नाउन प्रोनाउन डिसाइड करेगा कि वर्ब हमारा कैसा होगा। जैसा ये नाउन प्रोनाउन होगा वैसा ही हमारा वर्ब होगा। नाउन इन अपोजिशन क्या होता है? नाउन इन अपोजिशन इज यूज्ड टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन और प्रोनाउन। मैं पटना दिख रहा है ना, रोहतक दिख रहा है? क्या है? ये कान में ही सुना सकते हैं आप, जिसको सुनना है आ जाओ, सुनाते हैं कान में। आते हैं। आई फजलू हैज डिसाइडेड टू लीव इंडिया। हु हैज डिसाइडेड? आई। और आई कौन? फजलू। तो फजलू यहां पे नाउन इन अपोजिशन है, तो आई को डिस्क्राइब कर रहा है। आई फजलू। शी, सॉरी, यू वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, तुम तो मेरे बहुत सारे दोस्तों में से एक हो। यू वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स हैज और हैव, किसके मुताबिक है? यू के मुताबिक। बिल्कुल आप सब लोगों ने सही बनाया है, नाउन इन अपोजिशन के मुताबिक नहीं, बल्कि नाउन प्रोनाउन के मुताबिक। ये पॉइंट ऑफ एयर नंबर 39। नाउन हैज और हैव किसके मुताबिक है? यू के मुताबिक। बिल्कुल आप सब लोगों ने सही बनाया है, नाउन इन पोजीशन के मुताबिक नहीं, बल्कि नाउन प्रोनाउन के मुताबिक। पॉइंट ऑफ एयर नंबर 39। तो कल हम अपना सब्जेक्ट और एग्रीमेंट हम लोग कल खत्म करेंगे। कल फ्राइडे है ना, बहुत अच्छी बात है। देखेंगे, कोशिश करेंगे कल खत्म हो जाए। आज तो कम से कम मुझे 45 हो ही जाएगा। अरे हो जाएगा, कोई दिक्कत। 40 हो ही गया।
कैसे साफ रहता है ना, साफ। देखिएगा, ऑल के बारे में कोई बच्चा पूछ रहा था, तो आज मौका मिला बताने का, तो मैं उम्मीद करता हूं जहां भी वो सुन रहे होंगे मुझे। ऑल का मतलब, जैसे आपको याद होगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट। तो यहां पे जो ऑल शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है, वो पीपल के अर्थ में हुआ है या फिर एवरीथिंग के अर्थ में? साथ आ सकता है। ऑल द मनी भी सही है और ऑल द बॉयज भी सही है। ऑल द बॉयज आर और ऑल द मनी, क्योंकि मनी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने कहा ऑल के बाद जैसा नाउन होगा वैसा ही हमारा वर्ब होगा। उसी प्रकार ऑल ऑफ द बॉयज भी सही है एंड ऑल ऑफ द मनी भी सही है। ऑल जैसे मोस्ट की तरह, मोस्ट के साथ नाउन भी आ रहा है, अनकाउंटेबल नाउन भी आ रहा है और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आ रहा है, यहां भी ऑल के साथ ऐसा होता है। तो आप देखेंगे ऑल के बाद कौन सा नाउन है, सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल जरिए समझते हैं, बहुत कॉमन एग्जांपल है, जैसे आपने देखा होगा, ऑल इज वेल। तब क्या सबको कोरोना ने सब को इतना एक दूसरे से दूर कर दिया था, इतना दूर रहे लोग कि जिस बेंच पे 8 लोग नहीं बैठ पाते थे, आज मैं देख रहा हूं 9 लोग बैठे हैं। सही बात, 1 साल दूर रहे आप लोग, है ना। जहां ज्वाइंट हो रहा होगा बेंच, ध्यान से बैठना। हम्म, हम्म। देखिएगा, ऑल इज वेल आपने सुना होगा ना, अब फिल्म आई थी 3 इडियट्स, ऑल इज वेल। अब तो 11 बजे बैच में भी आते हैं ना, नहीं आप ही आते हैं ना, मुझे लगा कि आपका कोई जुड़वा भाई होगा या फिर ऐसा कुछ होगा, उधर बैठे थे वहां पे। मुझे लगा कि आप ही होते तो आप यही बैठते, लेकिन ऑल इज वेल, सो लेट्स डांस टुगेदर, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है। तो अगर एवरीथिंग का अर्थ आ रहा हो तो इसका इस्तेमाल करेंगे। एंड ऑल वाज अरेस्टेड लास्ट नाइट, तो ऑल वर व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए वज नहीं बल्कि हम वर का इस्तेमाल करेंगे। ऑल द बुक एंड ऑल वाज अरेस्टेड लास्ट नाइट,
तो ऑल वर व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए कुछ ठीक ठाक है। तो अगर एवरीथिंग का अर्थ आ रहा हो तो इसका इस्तेमाल करेंगे। एंड ऑल वाज अरेस्टेड लास्ट नाइट, तो ऑल वर व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए वज नहीं बल्कि हम लिखिए ऑल इज वेल, सो लेट्स डांस टुगेदर, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है। तो अगर एवरीथिंग का अर्थ आ रहा हो तो इसका इस्तेमाल करेंगे। एंड ऑल वाज अरेस्टेड लास्ट नाइट, तो ऑल वर व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए वज नहीं बल्कि हम वर का इस्तेमाल करेंगे। ऑल द बुक्स आर इन प्रिस्टीन कंडीशन, मतलब बिल्कुल नया, बहुत क्या जाएगा, नो एरर बुक्स के मुताबिक। एंड ऑल द फर्नीचर हैव लॉस्ट इट्स ब्यूटी, फर्नीचर अनकाउंटेबल ना होने क्या जाएगा, हैज का इस्तेमाल करेंगे। चल आउट, मजाक कर रहे हैं। जी सही है, तब क्या भर्ती आ गई, क्या हुआ,
छप गया? ध्यान दीजिएगा। In case of the following, the latter, the former, the verb will be used according to the noun or pronoun they are used to refer to. The following का मतलब क्या होता है? निम्नलिखित। The following मतलब हो गया निम्नलिखित। And the latter, दो के क्रम में बाद वाला। दो ही लोग का क्रम होना चाहिए, दो लोग नहीं, मतलब जैसे यहां पे एक लोग हो गए, उसमें 50 लोग भी हो सकते हैं, और एक यहां पे हो गया, दो का हो गया ना। तो ऐसे दो के क्रम में बाद वाला लेटर और पहले वाला फॉर्मर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि यहां पे हमने एक ऑर्डर बनाया, सीक्वेंस बनाया। एक सीक्वेंस है, मान लो ये सीक्वेंस है, ये एक यहां पे और एक यहां पे, राइट। और यहां पे हुआ तो कितने लोगों का क्रम हो गया? 3 हो गया ना। लेकिन हमने कहा कि सिर्फ दो के क्रम में। तो यहां पे मान लीजिए एक हो गया, एक यहां 2 हो गया, और यहां पे मान लीजिए यहां पे 10 लोग हैं, ठीक है ना, और यहां पे 1 लोग है। ऐसा भी हो सकता है ना। दो लोग क्रम नहीं, मतलब जहां पे हम बात करते हैं एक सीक्वेंस है, एक कतार है, वहां पे यहां पे 2 ही एंटिटी दिख रहा है, और यहां पे पहला जो क्रम है उसमें कितने लोग हैं? 10, और यहां पे कितने हो गए? 1। तो इसको क्या में लिखित जो आगे लिखा हुआ है, यानी आगे जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम द फॉलोइंग के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? वर्ब। हम कहते हैं द फॉर्मर, तो द फॉर्मर में कितने लोग हैं? तो द फॉर्मर इज या द फॉर्मर आर आ जाएगा। और लेटर में कितने लोग हैं? तो द लेटर इज और आर। तो जब भी सेंटेंस में द लेटर, द फॉर्मर, द फॉलोइंग सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाए, तो आंख कान बंद किए बगैर वहां पे इज आर कुछ भी लिख दो, या देखो कि लेटर जिस नाउन के लिए आया है वो क्या है, सिंगुलर या। अगर लेटर जिस नाउन के लिए आया वो सिंगुलर है तो वर्ब आएगा सिंगुलर, और लेटर जिस नाउन के लिए आया वो नाउन अगर है प्लूरल तो वर्ब क्या जाएगा? तो सेम चीज फॉर्मर के साथ होगा और सेम चीज द फॉलोइंग के साथ आएगा। इसको ऐसे एग्जांपल के जरिए हम समझ सकते हैं। लिखा है यहां पे शी एंड हर पेरेंट्स वर इनवाइटेड टू टी बट द लेटर हैज नॉट कम येट। अब यहां पे द लेटर हमने लिखा, द लेटर से बोध किसका हुआ? देखो ये शी हो गया हमारा पहला, ये हो गया हमारा फॉर्मर, और ये हर पेरेंट्स क्या हो गया? लेटर। तो यहां पे जब हमने लिखा द लेटर और इसके लिए हैज लिखा, तो सवाल ये उठेगा लेटर किसके लिए है? पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स
देखो ये सी हो गया हमारा पहला, ये हो, ये हो गया हमारा फॉर्मर, और ये हर पेरेंट्स क्या हो गया, लेटर। तो यहां पे जब हमने लिखा द लेटर और इसके लिए हैज लिखा, तो सवाल ये उठेगा लेटर किसके लिए है, पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स सिंगुलर या प्लूरल, तो यहां पे पेरेंट्स के मुताबिक क्या लिखेंगे हम, हैज, हैव का इस्तेमाल करेंगे। द लेटर हैव नॉट कम येट, द फॉलोइंग इज द रेट। तो यहां पे पहला लेटर हैज नॉट कम येट। अब यहां पे द लेटर हमने लिखा, द लेटर से बोध किसका हुआ। देखो ये सी हो गया हमारा पहला, ये हो, ये हो गया हमारा फॉर्मर, और ये हर पेरेंट्स क्या हो गया, लेटर। तो यहां पे जब हमने लिखा द लेटर और इसके लिए हैज लिखा, तो सवाल ये उठेगा लेटर किसके लिए है, पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स सिंगुलर या प्लूरल, तो यहां पे पेरेंट्स के मुताबिक क्या लिखेंगे हम, हैज, हैव का इस्तेमाल करेंगे। द लेटर हैव नॉट कम येट, द फॉलोइंग इज द रेट्स ऑफ दीज आइटम्स ऑफ फर्नीचर। द फॉलोइंग इज द रेट्स ऑफ, रेट्स के मुताबिक क्या जाएगा, आर, क्योंकि द फॉलोइंग का अपना कोई वजूद नहीं है, किसके मुताबिक आएगा, रेट्स के मुताबिक आएगा। तब क्या, both you and she are good at English, good at English. So either the latter or the former is to be selected. तो तुम दोनों बहुत अच्छे हो, इसलिए चाहे तो पहला वाला या फिर बाद वाला किसी एक को सिलेक्ट किया जाना है, इसलिए किसी एक को सिलेक्ट किया जाना है। तो इज का संबंध किससे हो गया, फॉर्मर, और फॉर्मर मतलब क्या हो गया, यू, यू का मतलब क्या हो जाएगा, आर। आज कोई तकलीफ है बताइए, 27 नंबर नोट कर लीजिए। नो के बाद कोई भी नाउन आ सकता है। बहुत लोग कहते हैं कि नो के बाद सिंगुलर नाउन ही आएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। नो के बाद कोई भी नाउन आ सकता है, सिंगुलर या फिर प्लूरल, लेकिन वर्ब आएगा किसके मुताबिक, नाउन के मुताबिक। नो बॉयज आर, नो बॉय, नो चेयर, नो टेबल, नो कंट्रीज।
नो बुक्स हैव बीन सेंट टू मी येट। सही है गलत? ये गलत है, ऐसा मैं नहीं बोल सकता, ये बिल्कुल सही है। और नो बॉय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिसहैप। मिसहैप का मतलब क्या होता है? मिसहैप का मतलब दुर्घटना। ये है नो एरर। बाकी बच्ची कुछ बातें आज नहीं बल्कि कल करेंगे। आप आए, आभार आपका। आराम से मुन्नी को जाने दीजिए, मुन्नी जल्दी में प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। पटना वाले बच्चे, रोहतक वाले बच्चे जो दिख नहीं पा रहे हैं, बोर्डिंग वाले बच्चे जो दिख रहे हैं, बहुत बहुत नमस्कार। और ऐप में मौजूद सारे भाई बहनों को बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब लोग निश्चित रूप से बात को सीख रहे होंगे और अपने घर बैठे अंग्रेजी का आनंद उठा रहे होंगे। थैंक यू सो मच सारे भाई बहनों को बहुत बहुत नमस्कार। आप कोशिश कीजिए कि मोदी जी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बने और